पाकिस्तान में 60 से 70% बच्चों में आयरन की कमी है। वो सारे बच्चे जिनका रंग बड़ा पीला रहता है, उनमें जनरल वीकनेस रहती है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। ये दोनों रेसिपीज जो मैं बताने लगी हूँ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके बच्चों को बहुत क्रॉनिक डायरिया या इन्फेक्शंस रहते हैं तो उनके जिस्म में दोबारा ताकत लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कोल्ड फ्लू से आपके बच्चे दूर रहेंगे इस रेसिपी के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। आप लोगों को बताने लगी हूँ एक अमेजिंग कॉन्कॉशन ही कहना चाहिए या बेहतरीन अनाज दलिये से बना हुआ। उसमें आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करे, उनके आईक्यू, उनकी यादाश्त को, उनके फोकस मेमोरी को भी इंप्रूव करे और इसके साथ साथ उनकी नींद को भी इंप्रूव करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बच्चों को बार बार वायरल इन्फेक्शंस ना होने दे, खास करके जिन बच्चों को बार बार खांसी जुकाम वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब ना होने दे। तो वो जो दो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है जिनका आपने इस्तेमाल करना है अपने बच्चों के लिए, इस दलिये के लिए, इस रेसिपी के लिए जिसका मैं जिक्र करने लगी हूँ, वो है आपके पास बाजरा और जौ। बाजरा और जौ का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि नंबर 1 ओट्स और मिलेट की बात कर रही हूँ। ये आपके पास ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। तो ये आपके पास, क्योंकि जो आपके पास गंदम होता है, ग्लूटेन होता है, वो जिस्म में नमी और जिस्म में डैम्पनेस करता है। तो अगर आपने बॉडी को नमी से, डैम्पनेस से रिलीव करना है तो आपको ड्राइंग, खुश्क करने वाले ग्रेन्स चाहिए होते हैं ना, गुड वे। और खुश्क करने वाले ग्रेन्स आपके पास जो बेहतरीन है वो आपके पास बाजरा और जवार होता है। एक उसमें से मिलेट हो गया, बाजरा जिसकी हम बात करें, और जौ जो कि कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री हो, वीट वाली क्रॉप्स से कंटेमिनेटेड ना हो, उससे स्पॉइल ना हो, और आपके पास जौ होता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ें, और उसकी रीज़न क्या आपके पास, आप जानते हैं बाजरा और जौ तो जो है, बाजरा खास करके उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और एसेंशियल फैटी एसिड्स वो भी होते हैं जो कि आपके दिमाग का जो एरिया, ग्रे मैटर, जो आपका इंटेलेक्ट बच्चे का डिटर्मिन करता है, वो बनाने में काम आता है। क्या आप जानते हैं ओट्स में आपके पास जिंक भी होता है। जिंक बच्चों का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का जो एरिया है, जो आपकी लर्निंग और मेमोरी और फोकस डिटर्मिन करता है, उसमें काम आता है। इसके साथ साथ अक्सर बच्चों में, पाकिस्तान में 60 से 70% बच्चों में आयरन की कमी है। ओट्स और मिलेट दोनों आयरन में रिच हैं। हड्डियां बच्चों की मजबूत करने के लिए दोनों कैल्शियम में रिच हैं। बच्चों के नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए दोनों आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम में रिच है। अगेन बच्चों के दांत मजबूत करने के लिए दोनों फ्लोराइड में रिच है। अगेन बच्चों की हड्डियां मजबूत करने के लिए दोनों फास्फोरस में रिच है। क्या चाहिए और आपको इतने ज़बरदस्त हो, तो ये ग्रेन सेलेक्ट करने की रीज़न है। इसके साथ साथ वो सारे बच्चे जिनका रंग बड़ा पीला रहता है, उनमें जनरल वीकनेस रहती है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, ये दोनों रेसिपीज जो मैं बताने लगी हूँ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ अगर आपके बच्चों को बहुत क्रॉनिक डायरिया या इन्फेक्शंस रहते हैं तो उनके जिस्म में दोबारा ताकत लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इन्फेक्शंस वगैरह से तो दूर रहती हैं, खास करके कोल्ड फ्लू से आपके बच्चे दूर रहेंगे इस रेसिपी के बाद। अब इसमें आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है अगली, वो आपने ओमेगा 3 का रिच सोर्स इस्तेमाल करने हैं। आपके पास नट्स और सीड्स होने चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में अपनी मर्जी के नट्स और सीड्स ग्राइंड कर सकते हैं, वरना ग्राइंडेड फॉर्म में बच्चों के आईक्यू के लिए बी विटामिन से भरपूर, एक तो मिलेट्स और ओट्स जो हैं खुद भी वो B1 और B12 विटामिन से भरपूर होते हैं। ये वो विटामिन हैं जो बच्चों का दिमाग भी तेज करते हैं और जो बच्चों में खून भी बनाते हैं, उनके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी बेहतरीन करते हैं। अदरवाइज मैंने एक ऑर्गेनिक 100% कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए ब्रेन टाइट के नाम से तैयार किया हुआ, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपने अपने जौ या बाजरे के दलिये में इसका 1 टेबलस्पून आपने डालना है। उसके साथ आपने वो हर्ब डालनी है जो इम्यूनिटी भी तेज करती है, कोल्ड और फ्लू भी नहीं होने देती, और उसके साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल है। आप समझ लें एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बच्चों को एंटीबायोटिक क्यों देना है, वो है अदरक। अदरक को जब आप पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसकी ताकत सालिम अदरक से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने आधे से 1 टीस्पून अदरक उसमें इस्तेमाल करनी है। 100% ऑर्गेनिक जिंजर पाउडर भी अवेलेबल है। आपने दलिया लिया, दलिया पकाया, उसमें आपने 1 टेबलस्पून इसका डाला, 1 टीस्पून आपने अदरक का डाला। अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक ऐसा स्वीटनर आपके पास जो है एंटी माइक्रोबियल, यानी जिसम से इन्फेक्शंस को वॉश आउट करता है, कोल्ड और फ्लू का इलाज करता है, आपके खून को साफ करता है, वो है खालिश शहद। मेरा 100% खालिश शहद, सिद्दर बेरी हनी भी अवेलेबल है, ये भी चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, उनके दिमाग की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हल्दी का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, ऑर्गेनिक 100% हल्दी। हल्दी में जो सब्सटेंस करक्यूमिन होता है वो इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है, जिसम से गैर ज़रूरी नमी को भी निकालता है, और आपके दिमाग में जाके BDNF एक ऐसा केमिकल है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो अगेन आपकी यादाश्त, लर्निंग, मेमोरी और फोकस इंप्रूव करता है और अच्छी नींद आने में हेल्प करता है। मेरा 100% ऑर्गेनिक जो है टर्मरिक पाउडर भी अवेलेबल है। इसका शुरू में अगर आपके बच्चों को हल्दी की आदत नहीं, आप आधे टीस्पून से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 टीस्पून तक आप जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप जानते हैं कि एक
ऐसा स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जरासीम मारने वाला एजेंट जो माँ के दूध में मौजूद है, लॉरिक एसिड, जो कि जरासीम की सेल वॉल को तोड़ के तबाह कर देता है। वो सिर्फ माँ के दूध के अलावा किस चीज़ में होता है? वो 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में होता है। मेरा 100% ऑर्गेनिक, मेरी गारंटी के साथ। ये देख लें कितना खालिस है। सॉलिड कोकोनट ऑयल भी अवेलेबल है। इसका आप 1 से 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्सचर बना के आप रोज़ अपने बच्चों को या सुबह नाश्ते में दें, उसके साथ साथ आप उन्हें 2 अंडे भी उबाल के दें, या आप उनको मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक में दें। और 1 से 1.5 महीने के अंदर देखें आपके बच्चे की इम्यूनिटी किस तरह फलाद की तरह हो जाती है। आपके बच्चों को अब इन्फेक्शंस नहीं होंगी, उनका मेमोरी और फोकस भी इंप्रूव होगा, और उनकी नींद भी बेहतर होगी, और चिड़चिड़ापन भी उनमें कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने उनको मीठा, तला हुआ, फ्रोजन, ये सारे खाने नहीं देने हैं। आई होप ये वीडियो बहुत सारी माओं के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।